अस्सलाम वालेकुम। पाक फिटनेस से एक बारी फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। आज बेसिकली हमने इससे पहले रिव्यू किया जो हम जिम से रिलेटेड मशीनरी बनाते हैं, और उससे पहले हम लोगों ने आपको साइकिल्स के अंदर मोर देन 40-50 तरह की साइकिल्स दिखाई कि किस किस तरह की पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अगर आप एक्सरसाइज साइकिल ख़रीदने जाते हैं तो किस तरह की चीज़ मिल जाएगी और आपको उसके अंदर क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आए आज हम लोग ट्रेडमिल का रिव्यू करते हैं कि ट्रेडमिल्स किस किस तरह की पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, और जब आप जाएं तो आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। अगेन इसके अंदर भी मैं प्रीवियस दो वीडियोस की तरह इसके अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ वीडियो आगे लेके जाने से पहले बताना चाहूँगा कि प्राइस के हवाले से हम लोग इस वजह से गाइड नहीं करते कि प्राइस हमारी डिपेंड करती है क्वांटिटी के ऊपर। तो जिसकी जितनी क्वांटिटी होती है उस पर हमारी प्राइस डिपेंडेंट होती है, क्योंकि हम बेसिकली होलसेल पे काम करते हैं और शॉपकीपर्स के साथ हमारा ज़्यादा काम होता है। आज मैं अभी आपको ये जो इधर नीचे फ्लोर पर पड़ी हुई है ट्रेडमिल, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देन फिर हम इसके अलावा जो ऊपर ट्रैक्स पड़े हुए हैं उनका भी एक ओवरव्यू ले लेंगे। अभी सबसे पहले जो हमारे सामने मशीन आपको नज़र आ रही होगी, ये हाइड्रो फिटनेस है। हाइड्रो फिटनेस का HF20GR मॉडल है। इसके अंदर एक तो ये जो हाइड्रो फिटनेस की आप ओवरऑल मार्केट देखेंगे, बहुत अच्छी मार्केट है। मशीनरी को देखेंगे, डिज़ाइन को देखेंगे, इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो हर लिहाज से मार्केट में अपना एक अच्छा नाम रखती है। तो अगर आप ब्रांड न्यू ट्रेडमिल की तरफ जा रहे हैं तो ये एक उनमें से एक ब्रांड है कि जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। अभी जो आपके सामने एक ट्रैक पड़ा हुआ है, ये ठीक है, ये सारे बेसिकली अभी सारे स्ट्रेट करके रख रखे हैं। वैसे ये जो है इस तरह फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसके नीचे बेसिकली ये हाइड्रोलिक लगा होता है, ठीक है, जो कि इसको फोल्ड होती है तो ये लॉक रखता है, ठीक है। और एक और चीज़ जो ये मैंने अभी फोल्ड किया तो मुझे नीचे नज़र आ गई, वो मैं फर्दर आपको फिर बताता हूँ कि उसको देख के आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ये हर हर ट्रेडमिल के अंदर इस तरह होता है। ये बेल्ट के ऊपर एक आपको ज्वाइंट सा नज़र आ रहा होगा। खैर, ये अभी आप देख रहे हो। अगर ट्रेडमिल के शॉक्स वगैरह देखने हो तो जब आप इस ट्रेडमिल को इस तरह फोल्ड करोगे तो आप यहाँ पे नज़र डालोगे तो आपको जो ट्रेडमिल के शॉक्स होते हैं वो नज़र आ जाएंगे। इससे आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो ट्रैक है ये शॉक अब्जॉर्बर अपने अंदर फीचर रखता है या नहीं रखता, और अगर रखता है तो उसकी की कितनी ड्यूरेबिलिटी है या उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत आप इस तरह नोटिस कर सकते हैं। बाकी मज़ीद इसके नीचे टाइल लगे हुए हैं, इसको आप अपनी तरफ करके इजी टू मूव होती है, कहीं पे भी घर में आगे पीछे कर सकते हैं। बाकी जिस टाइम आपने वर्कआउट करना है, आप इस वाले जो हैंडल है इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये इस तरह इसका हाइड्रोलिक के ऊपर ये नीचे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब मशीन की ओवरऑल बात करें तो ये जो सेंसर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये इसके हैं हार्ट रेट के सेंसर्स। इसी के ऊपर आपको जो बटन नज़र आ रहे हैं इंक्लाइन के हैं। इस साइड पे स्पीड प्लस माइनस का बटन है। सामने पैनल पे भी आपको स्पीड प्लस माइनस मिल जाती है, इंक्लाइन अप एंड डाउन मिल जाता है, फिर स्टार्ट और पुश मिल जाता है, फिर स्टॉप मिल जाता है। ये इसकी एमरजेंसी की है। अगर आप इसको अपने क्लिप कर लेते हैं अपनी शर्ट के साथ, अपने कपड़ों के साथ, अगर आप ट्रैक से बाहर जा रहे हो तो ये आपके साथ ही निकल के बाहर आ जाएगी और मशीन फौरी स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा ये जो जगह बनी हुई है, इस तरह की जगह आप मोस्टली ट्रेडमिल में देखेंगे, ये आपका फ़ोन टैबलेट्स वगैरह ये इस तरह की चीज़ें रखने के लिए। बाकी इसकी जो ट्रेडमिल है इसके अंदर जो आपका मल्टीमीडिया है, जो स्पीकर्स हैं उनकी कनेक्टिविटी थ्रू ब्लूटूथ है। बाकी मोस्टली मशीनों के अंदर ऑक्स आती है, यूएसबी आती है और ये सारी चीज़ें। इसके बाद आप ये देखेंगे ये आपको ऊपर ही मीडिया के बटन दे दिए गए हैं साउंड का जो ऑन ऑफ करना है। फिर उसके बाद ये जो आप वार्म अप देख रहे हो, लूज वेट देख रहे हो, बर्न फैट देख रहे हो, फुल मैराथन देख रहे हो, हाफ मैराथन, रिलैक्स और कस्टम देख रहे हो, ये सारे के सारे ये ग्राफ्स हैं। ये ऊपर आपको नज़र आ भी रहे होंगे बने हुए ना। तो ये अगर आप इनको प्रेस करके चलाते हो तो ये मशीन दैन फिर ऑटोमेटिकली चलेगी। कभी ये मतलब स्पीड ज़्यादा करेगी, कभी कम करेगी, कभी इंक्लाइनेशन करेगी, कभी इसको स्ट्रेट पर लेकर आएगी। वो इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम्स के अलावा एक और आप बटन इस ट्रेडमिल के अंदर देख रहे होगे, या डिफरेंट जो आप मार्केट जाओगे ट्रेडमिल के लिए तो ये जो मोड्स वाला बटन है, जब आप इसको प्रेस करते हो जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, कैलोरीज आ रही होती हैं उनको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। लेट्स सपोज आप अपना एम रखते हो कि मैंने आज 1 किलोमीटर
के रन करना है तो फिर आप उसको 1 किलोमीटर पे सेट कर लोगे। अगर आपने एक गोल रखा कि मैंने आज 800,000 कैलोरीज बर्न करनी है तो उसको 800,000 के ऊपर आप करोगे, स्टार्ट करोगे, देन जब तक आप अपना वो गोल अचीव नहीं करोगे तब तक ये बंद नहीं होगी। अब ये तो बंद हो जाएगी, मगर वो मतलब बेसिकली आप उसको इंडिकेट कर सकते हो कि मैंने यहाँ तक अपना आज का जो वर्कआउट है वो करना है। बाकी ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही हैं बटन 12%, 9%, 6%, 3%, इसके ऊपर इंक्लाइन लिखा हुआ भी, ये डायरेक्ट इंक्लाइन जंप्स होते हैं। यानी कि आप इस तरह सेपरेट 1 2 3 ये बार बार बटन ना दबाओ और आपका डेली का एक वर्कआउट आपने सेट किया हुआ, मैंने 6% इंक्लाइनेशन पे करनी है, 9 पे करनी है और सारी चीज़ें। इसी तरह स्पीड के हमें बटन मिल जाते हैं जिसमें 3, 6, 9, 12 के स्पीड जंप्स हैं। बाकी ये आपका फ़ोन होल्डर का जो आपकी बॉटल होल्डर होता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये इस मशीन की ओवरऑल आप लोग देख सकते हो। और ये अच्छा, एक दो चीज़ें हैं आगे मैं फर्दर बयान कर दूंगा वीडियो के अंदर। कुछ ट्रैक्स होते हैं जो कि होते हैं स्ट्रेट बेड। स्ट्रेट बेड से मुराद ये कि उनके अंदर इंक्लाइनेशन नहीं होती, यानी कि आगे से वो चढ़ाई नहीं बनाती। और कुछ होते हैं कि जिनके अंदर मैनुअल इंक्लाइन की ऑप्शन होती है। उसमें होती तो ऑप्शन थोड़ी सी है, यानी कि कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में भी आपको बता देंगे। और फिर ये आ जाती है जो अभी आप मॉडल देख रहे हो, ये इनकी थोड़ी प्रीमियम सीरीज़ है जिसके अंदर आपको ऑटो इंक्लाइनेशन मिलती है। ऑटो इंक्लाइनेशन से मुराद ये कि इसके अंदर आगे दो मोटरें लगी हुई हैं। एक मोटर इसकी बेल्ट को ड्राइव करेगी और एक मोटर इसको आगे से अप एंड डाउन करेगी, चढ़ाई बनाएगी। उसके बाद आ जाए, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड मॉडल ये लगा हुआ है, ये अगेन हाइड्रो फिटनेस का है, HFC91 है, ठीक है। और इसके अंदर आप अगेन देख सकते हैं, अब हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, एक ओवरव्यू देंगे। जिस तरह आपने पीछे में देखा ब्लूटूथ था, इसके स्पीकर्स के साथ कनेक्टिविटी, इसके अंदर आपको इसकी ऑक्स के साथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगेन स्पीकर्स आगे, ये डिफरेंट मोड्स आगे, ये अगेन इंक्लाइन और स्पीड और प्रोग्राम के जंप, स्पीड और इंक्लाइन के जंप्स आ जाएंगे। और ये प्रोग्राम और मोड के बटन मिल जाएंगे आपको, जिनको आप करके वो कर सकते हो। बाकी ये जो आप देख रहे हो सामने, ये इसके हार्ट रेट सेंसर्स हैं, ये इमरजेंसी स्टॉप है, साइडों पे इसके बटन है, ये भी ऑटो इंक्लाइन है। और ऑटो इंक्लाइन के साथ साथ ये फोल्डेबल है। इस साइड पे आपको एक ट्रैक पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये भी फोल्डेबल है, ये होराइजन है, ये अमेरिकन ब्रांड है। इसके अंदर भी आपको जो कनेक्टिविटी है वो आपको ऑक्स के थ्रू मिलेगी और ब्लूटूथ के थ्रू भी मिल जाएगी। इसके अलावा ये इसका टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, कैलोरीज वगैरह हैं। और ये आप जो ऊपर देख रहे हो डिफरेंट मोड्स हैं। और ये जो आपकी स्पेस है, ये इन्होंने एक बड़ा डिज़ाइन अच्छा दिया। उसकी रीज़न ये है, ये चीज़ को आप कंसीडर कर सकते हो। अगेन वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, ताकि आप जब घर से ये वीडियो देख के निकलो, कहीं से भी, पाकिस्तान पूरे में से कहीं से भी परचेजिंग करने निकलो, तो एटलीस्ट आपको नॉलेज हो। जब कस्टमर को नॉलेज होगी तो इंशाल्लाह आप अपने लिए एक अच्छी प्रोडक्ट के देख सकते हो और उसके बारे उसको ले सकते हो। तो अब ये देखें, आपको ये ऊपर इसके ये नज़र आ रही होगी ब्रैकेट, ये इन्होंने दिया फ़ोन होल्डर के लिए, टैब होल्डर के लिए। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रही थी, इसके अंदर भी है, जो इसके साथ ट्रैक दिखाया इधर नीचे है। इसके ऊपर अगर आपका फ़ोन तक तो चलो ठीक है, बट अगर आप अपना टैब रखते हो तो वो ऑफ कोर्स यहाँ तक आएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस होगी ड्यूरिंग वर्कआउट। जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे ये जो आपको बटन नज़र आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मोड्स के हैं। मोड आप एक ही बार स्टार्ट में लगाते हो, उसके बाद उसको बार बार छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी ये इसका स्टार्ट स्टॉप आ गया, ये इसके स्पीकर हैं, ये इसका इमरजेंसी स्टॉप, ये अगेन इसका हार्ट रेट। और ये आप देख रहे हो ब्लूटूथ के थ्रू ये एप्लीकेशन इसके ऊपर। बाकी इनकी अपनी एप्लीकेशन आती है, उसको आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर और ऐप स्टोर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। उसको इसके साथ कनेक्ट करोगे, ये उसके अंदर आपको रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगी, ठीक है। बाकी इसके अंदर ये अगेन स्पीड जंप्स हो गए, इंक्लाइन जंप हो गया, और ये सारी चीज़ें आ गई। और ये आपकी फोल्डेबल है और ये भी ऑटो इंक्लाइन है। इसके बाद आप आ जाएँ, हमारे पास हाइड्रो फिटनेस का अगेन एक मॉडल आ जाता है, C10 ये मॉडल है। ये मार्केट में काफ़ी फेमस भी है। और ओवरऑल जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने देखा है, हाइड्रो फिटनेस बड़ी जल्दी इसने मार्केट में अपनी स्पेस भी बनाई और अपनी प्रोडक्ट का नाम भी बनाया। वो इनकी ड्यूरेबिलिटी की वजह से है, क्योंकि आज दिन तक हमने जितने भी शॉपकीपर्स को तो जो दिए जो रैंडम क्लाइंट्स को दिए मॉडल, उनमें भी हमें आज तक किसी किस्म की कोई कंप्लेन
नहीं सुनने को मिली इससे रिलेटेड, इस हाइट ऑफ फिटनेस से। बाकी अगर आप ये सोल पे जाते हो, ये सोल इधर पीछे पड़ी है, उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। होराइजन पे जाते हो तो वैसे ही अमेरिकन ब्रांड्स हैं और ये थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बट इनको तो फिर ये मशीनें compete नहीं कर सकती। बहरहाल ये हम आते हैं अगेन C10 के ऊपर। इसके अंदर आपको ये सामने आपको मिल जाते हैं हार्ट रेट, इसी तरह स्पीड के सामने बटन मिल जाते हैं, स्टॉप, इमरजेंसी स्टॉप। ये ऊपर आपको इसके बड़े खूबसूरत से और बड़े अच्छे स्पीकर मिल जाते हैं, क्योंकि इनकी बेस वगैरह ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। और इसके बाद ये आपको साइड पे आपका स्पीड और इंक्लाइन के बटन मिल जाते हैं इसके आर्म्स के ऊपर, स्पोर्ट आर्म के ऊपर। और ये डायरेक्ट स्पीड जंप्स हैं और ये इंक्लाइन जंप्स हैं। यहाँ से मोड का बटन है, यहाँ से प्रोग्राम का बटन है। और ये सारे के सारे इसके अंदर ये P9 तक 9 इसके अंदर उन लोगों ने प्रोग्राम दे रखे हैं। बाकी उसके ऊपर उसकी LCD आ जाती है, ये इसका बॉटल होल्डर आ जाता है और यहाँ पे आपका फ़ोन होल्डर आ जाता है, ठीक है। और मज़ीद ये भी ऑटो इंक्लाइन है और ऑटो इंक्लाइन होने के साथ साथ फोल्डेबल भी है। और अब जो मैं वो पहली शुरू में मैंने आपसे बात की थी शॉक से रिलेटेड, वो मैं समझा देता हूँ आपको कि बेसिकली कौन से होते हैं, किधर होते हैं और उनकी पहचान कैसे हो सकती है। एक और चीज़ जिसका मैं आपको शुरू में भी बता रहा था, बेल्ट के ऊपर आए हुए जॉइंट्स का, ये जॉइंट आपको शायद नज़र आ रहा हो वीडियो में, ये वाला जो जॉइंट है, इधर थोड़ा सा फोकस करें, ये आपको हर ट्रेडमिल की बेल्ट के ऊपर नज़र आएगा। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा नहीं होता कि रिपेयर होती है बेल्ट या कुछ और, ये नई बेल्ट में भी ये जॉइंट होता है। इसके बाद आप आ जाएँ इसके अंदर, ये शॉक्स के बारे में मैं आपको बता दूं। ये आप ऑरेंज से कलर के देख रहे होंगे, इसके 1 2 3 4 ये इस तरह लेफ़्ट राइट पे ये इसके शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं। इसके अलावा ये जो शॉक्स का इम्पैक्ट होता है, कुछ ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी ब्रैकेट्स, उसके ऊपर भी रबर्स होती हैं, वो भी लेती हैं। बाकी ये अगेन आपका वो इंक्लाइन डिक्लाइन का इसका वो लगा हुआ है। इसके बाद आ जाएँ हमारे पास हाइड्रो फिटनेस का C12GR मॉडल आ जाता है। ये अगेन इनका बहुत ही प्रीमियम किस्म का मॉडल है। इसके ऊपर ये आपको इसी तरह हार्ट रेट, एमरजेंसी स्टॉप, इंक्लाइन के, स्पीड के, स्टार्ट के प्रोग्राम वगैरह और प्रोग्राम स्टार्ट स्टॉप और बाकी के बटन देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर जो इसका फ़ोन होल्डर है वो ये आपको नज़र आ जाएगा, टैब होल्डर। बाकी ये इनकी ऊपर टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, कैलोरीज वगैरह ये ऑलमोस्ट सभी में एक बराबर ही होती हैं। ये इसका ऑक्स की केबल आ जाती है। बाकी इसके 4 आर्म्स, ये जो आर्म्स हैं इसके ऊपर आपको इंक्लाइन के और इसके अलावा स्पीड के बटन देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं हम सोल के ऊपर। अभी तक जो हम इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेडमिल्स का है। आपको कमर्शियल ट्रैक्स की तरफ अभी हम नहीं लेके जाएंगे। कमर्शियल पे जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर आपको जो बाकी के हमारे डिस्प्लेज हैं उधर जाके भी जो कंप्लीट वैरायटी आती है उसके साथ वीडियो देंगे। ये आप देख सकते हैं सोल, ये भी डोमेस्टिक के अंदर आ जाता है ट्रैक। इसके ऊपर ये अमेरिकन ब्रांड है। बाकी ये इसके आगे हार्ट रेट के सेंसर्स आ जाते हैं। इसके जो 4 आर्म्स हैं उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई बटन नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ का आप ये ख्याल कर सकते हो कि जब आप लेने जाओ ट्रेडमिल, तो अगर आपके घर में एजेड ज़्यादा लोग हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए ले रहे हो और उनके लिए, फिर आप कोशिश करो कि आप इस तरह के किसी डिज़ाइन पे जाओ, यानी कि उसको साइड आर्म्स तो हों पकड़ के चलने के लिए, एक सामने भी उसके हैंडल हो कि जिसको वो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जिसको वो इस तरह पकड़ के चल सके, ठीक है। और इनके साइड आर्म को इस तरह पकड़ के चल सके। सिर्फ ऐसा ना हो कि बिल्कुल सिर्फ साइड पे आर्म्स हो। वो पहले वाला ट्रैक दिखा दो, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ साइड आर्म्स हैं, उसके ऊपर फ्रंट पे नहीं है। ऑल दो अगर आप अपने लिए ट्रेडमिल देखने जा रहे हैं, ख़रीदने जा रहे हैं, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप साइड आर्म पे भी सिर्फ लो, क्योंकि ये शुरू में ही आपको हेजिटेट हो गए। ऐसा ऐसा जब आपकी रूटीन बन जाएगी तो आपको इन साइड आर्म्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर जो आपको मल्टीमीडिया देखने को मिलता है, इसमें हेडफोन्स कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इसका ऑक्स के साथ कनेक्टिविटी है। इसके अंदर आप USB लगा सकते हो। USB के अलावा ये इंक्लाइन आ जाते हैं, प्रोग्राम आ जाते हैं। इसके अंदर फ़ैन भी है। जब ड्यूरिंग वर्कआउट अगर आप इससे एयर लेना चाहते हो तो फ़ैन को दबा सकते हो। बाकी वो इमरजेंसी स्टॉप, ये साइड पे भी इसके बटन्स हैं। स्पीकर्स बड़े इसके पावरफुल हैं। इसकी ब्लूटूथ के साथ कनेक्टिविटी है। इसकी अपनी ऐप भी आती है। तो ये काफ़ी सारे फीचर हैं। और ओवरऑल अगर इसकी खाली मोटर की बात की जाए तो इसकी जो पीक परफॉर्मेंस है
वो 5.5 HP तक को हिट करती है। तो ये बहुत ही एक हाई एंड किस्म का डोमेस्टिक के अंदर ट्रैक आता है। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे ऊपर। ऊपर जाके मैं आपको एक ओवरऑल व्यू देता हूँ ट्रैक्स के बारे में, देन फिर आप को मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। आ जाए। अच्छा, अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं और यहाँ पे जो आपको डिफरेंट वैरायटी है ट्रेडमिल से रिलेटेड, ख़ास तौर पे डोमेस्टिक ट्रेडमिल से रिलेटेड, वो दिखाते हैं। एक ये चीज़ आपको मार्केट में मिलेगी मैनुअल के अंदर। इसके अंदर आपको बेसिकली इधर आके दिखाएं ज़रा, इसको अंदर आपको नीचे रूलर्स देखने को मिल जाएंगे इस तरह के। ये जो रूलर्स होते हैं इनके ऊपर बेसिकली बेल्ट होती है जो कि यूँ स्लिप होती है, और इसको किसी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और बाकी ये कि इसके साथ आपको इस तरह ये ट्विस्टर वगैरह मिल जाता है। और टू बी ऑनेस्ट, ये वाली जो ट्रेडमिल्स हैं ये मैं रिकमेंड नहीं करता, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको जॉइंट्स इशू है या कुछ भी, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म की शॉक अब्जॉर्बर नहीं होते और ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उल्टा ये आपके लिए नुकसान का बायस बनेगी। बाकी इसके बाद आ जाएँ यहाँ से, एक ये ट्रैक देख रहे हैं आप, ये ज़ीरो ब्रांड का, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको ये मिल जाता है, ये होता है बेसिकली स्टेट बेड, ठीक है। लोग जब मार्केट में निकलेंगे तो उनको इस वाली कंपनी की कम प्राइस देखने को मिलेगी, इस मॉडल की स्पेसिफिकली। तो वो उसके पीछे रीज़न यही है कि इसके अंदर किसी किस्म की इंक्लाइनेशन नहीं है। ऑटो इंक्लाइन तो अलग बात है, मैनुअल इंक्लाइन भी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट बेड होता है। बाकी जो मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में समझाया था, बताया था, उसको आप थोड़ा सा जब जाओगे मार्केट उसे देखोगे तो आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि इसके अंदर और बाकी जो ट्रैक्स हैं उनके अंदर फ़र्क क्या है। अगेन इसके अंदर आगे आपको एमरजेंसी स्टॉप देखने को मिलता है। डिफरेंट जो आपकी स्पीकर्स हैं उनकी ऑक्स के साथ कनेक्टिविटी है, और बाकी आपके बॉटल होल्डर्स हैं। मज़ीद स्पीड के जो है जंप्स दिए हुए उन्होंने, और प्रोग्राम्स और मोड्स हैं, ठीक है। वो सामने ये वाली जगह है, ये आपकी टैब होल्डर है। इसके साइड पे भी आपको बटन देखने को मिलेंगे आर्म्स के अंदर, और ये इसके हार्ट रेट सेंसर है। उसके बाद ये मैंने आपको दिखाया था स्ट्रेट बेड का, ठीक है। उसकी पहचान आपको वैसे ही हो जाएगी जो मैंने आपको बताया कि एक तो इंक्लाइनेशन के ऊपर किसी किस्म के वो नहीं दिए होंगे, प्रोग्राम नहीं दिया होगा, बटन नहीं दिए होंगे। अब ये जो आप देख रहे हो ये होता है मैनुअल इंक्लाइन। इसके अंदर जिस अभी पोजीशन पे ट्रैक पड़ा हुआ था वो स्ट्रेट पोजीशन पे था। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप ये पिन रिमूव करते हो दोनों साइड से, उसके बाद ये दरमियान वाले लेवल पे लगाते हो तो ये अभी थोड़ी सी इंक्लाइनेशन इसको मिलेगी। और फिर जब आप ये पिन को निकालते हो और सबसे आखिर में डाल देते हो और इसके साथ लगा देते हो तो अब आपको ये देखने को मिलेगा बिल्कुल ही इंक्लाइन हुआ हुआ। ये अभी आप इसको नोटिस करेंगे कि आगे से उठी हुई होगी और निचली साइड से बैठी हुई होगी, जबकि वो जो जिसमें ऑटो इंक्लाइन होता है वो शुरू में स्ट्रेट बेड होता है, उसके आगे से मोटर उसको लिफ्ट करना उठाना शुरू करती है, और वो जो इंक्लाइन बनाती है वो इससे काफ़ी ज़्यादा बनता है। खैर उसके बाद ये आपको सेम उसी तरह बाकी इसके अंदर फीचर देखने को मिल जाते हैं। ये जो ब्रांड देख रहे हो ये स्लिम लाइन है। इसके बाद ये ऊपर आपको प्रोग्राम देखने को मिल जाते हैं, ये आपका फ़ोन और टैबलेट होल्डर आ जाता है, ये स्पीड जंप्स आ जाते हैं इसके अंदर, बाकी स्टार्ट स्टॉप प्रोग्राम और बाकी की सारी चीज़ें, और ये सारे के सारे इसके अंदर मोड दिए हुए हैं 12 मोड। और इसकी जो कनेक्टिविटी है स्पीकर्स के साथ, इसके स्पीकर के साथ वो ऑफ के थ्रू है। इसके बाद आगे आ जाए, अगेन एक और मॉडल हाइड्रो फिटनेस का पड़ा हुआ है जो कि मैनुअल इंक्लाइन के साथ आता है। इसके अंदर भी उसी तरह आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, स्पीकर्स, प्रोग्राम्स और बाकी के मोड्स, और आपके स्पीड्स के डायरेक्ट जंप्स, और साइड आर्म्स के ऊपर इसके आपको इंक्लाइन के लिए जो सेंसर हैं वो हार्ट रेट के सेंसर मिल जाते हैं, और साइड पे स्टार्ट और स्टॉप का एक साइड पे बटन मिलेगा और एक साइड पे आपको स्पीड का प्लस और माइनस का बटन मिलेगा। इसके बाद हमारे पास जो ब्रांड आपको नज़र आ रहा है ये RFC है, रॉयल फिटनेस कैनेडियन। इसके अंदर इसके साइड आर्म्स के ऊपर इन्होंने इस साइड पे अंदर करके बटन दे रखे हैं। इसके अंदर आपको ऑटो इंक्लाइन मिलेगा, और आपके सामने ये इसके हार्ट रेट आ जाती है, USB के साथ कनेक्टिविटी, और ये इसका मीडिया बोर्ड है। यहाँ से आप जब सॉन्ग प्ले कर रहे हो थ्रू USB तो आपको
यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हो, बैकवर्ड कर सकते हो, वॉल्यूम अप और लो कर सकते हो, और म्यूज़िक रोक सकते हो, चला सकते हो। और ये अगेन इसके स्पीड जंप्स आ गए, ये इंक्लाइन जंप्स आ गए, ये इंक्लाइन स्पीड के अलग से बटन आ गए आर्म्स के अलावा, और इसी तरह स्पीड के में भी आ जाते हैं। बाकी इसमें 8-9 तरह के डिफरेंट मोड्स हैं। साइड पे पॉकेट्स हैं आपके उसके लिए। इसके ऊपर आपको फ़ोन होल्डर वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। ऑल दो इसके अंदर इन्होंने आगे एक ये वाला बार दे रखी है कि जिसको पकड़ के चला सकते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास मैक्सिमा ब्रांड की ट्रैक आ जाता है। ये वाला काफ़ी खूबसूरत इनका मॉडल है। इसके अंदर ये जो आपको नॉब दिख रही है, इसके अंदर भी एलसीडी है। ये भी आपको टाइम वगैरह और आपकी स्पीड ये बताएगी, और अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे स्पीड बढ़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज स्पीड कम होगी। बाकी ये इसकी इन्होंने फ़ोन होल्डर, टैब होल्डर दी है। ये इसके स्पीड जम्प्स हो गए, ये इंक्लाइन जम्प्स हो गए, ये अलग से स्पीड प्लस माइनस, इंक्लाइन प्लस माइनस के बटन साइड आर्म पे भी आपको देखने को मिलते हैं। ये जो जगह ये आपके हार्ट रेट सेंसर हो गया, इमरजेंसी स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, और जो इसके स्पीकर हैं उनकी ब्लूटूथ के साथ कनेक्टिविटी है। बाकी ये इसके सारे 16 प्रोग्राम्स हैं जो कि इसके अंदर बिल्ट इन आते हैं। जब आप वो चलाते हो तो मशीन ऑटोमेटिक रन करती है। इसके बाद आपको हमारे पास स्पोर्ट्स ब्रांड की ट्रैक देखने को मिलेगा। ये 7-in-1 है। 7-in-1 इस तरह कि बेसिकली एक तो आप ये खैर मशीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। एक आर्म ट्रेडमिल से इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर इसकी साइड आर्म्स की बात की जाए तो उसके अंदर आपको कोई भी बटन देखने को नहीं मिलेगा। एक आगे आपको बार दे दी गई है। इसके अलावा ये इसका इमरजेंसी स्टॉप है, और मज़ीद जो इसके स्पीकर्स हैं उनकी कनेक्टिविटी थ्रू ऑक्स है। और बाकी उसी तरह इंक्लाइन और स्पीड के जंप्स अलग से, इंक्लाइन के प्लस माइनस के बटन, स्पीड प्लस माइनस के बटन, डिफरेंट प्रोग्राम्स है इसके अंदर, और मोड के स्टार्ट स्टॉप, ये सारे बटन देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो इसको यूनिक बनाती हैं वो मेरे ख्याल में तो जो सबसे ज़्यादा इसको यूनिक चीज़ बनाती है वो ये, अगर जूम करके भाई दिखा सकें तो इसके ये शॉक्स आपको साइड पे नज़र आ रहे होंगे। ये बहुत इन्होंने बड़े इसको शॉक अब्जॉर्बर्स लगाए हैं दोनों साइडों पर। अच्छा खासा ये जंप लेती है, इसके अंदर प्ले है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कि आपको जो शॉक्स हैं उनको अब्जॉर्ब करने में बड़ी हेल्पफुल है। उसके बाद इसके साथ ये ट्विस्टर आ जाता है। ट्विस्टर के अलावा डंबल्स आ जाते हैं। डंबल के अलावा आपको बॉडी शेकर मिल जाता है। बॉडी शेकर अगेन अगर आप प्री वर्कआउट यूज़ करते हो तो एज अ मसाजर यूज़ होता है, और अगर आप पोस्ट वर्कआउट यूज़ करते हो तो ये फिर आपको बॉडी फैट ब्रेक करने में हेल्प करेगा। इसकी जो बेल्ट है आप ये कहीं पे भी पहन सकते हो, साइडों पर, हाथों के ऊपर, जहाँ पे भी आपका फैट है उस जगह पे आप पहन के उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी उसके नीचे क्रंचीज़ के लिए और लेग रेज के लिए ऑप्शन आ जाती है, जो कि इस मशीन को एक यूनिक मशीन बनाती है। और इसके अलावा ये आपको ऊपर एक छोटी सी नॉब दी गई होगी। ये इसको इन्होंने एक एक्सटर्नल ऑयलिंग का फीचर भी दिया है। उसके बाद एक हमारे पास ब्रांड पड़ा हुआ है मैक्सिमा का। मैक्सिमा में ये वाला जो ब्रांड है ये ज़्यादा वेट कैरी करता है। ये अराउंड 130-135 kg तक वेट लिफ्ट कर लेता है। बाकी इसके अंदर अगेन उसी तरह आपको ये साइड आर्म पे बटन देखने को नहीं मिलेंगे। फ्रंट बार दी गई है जिसके ऊपर आपके हार्ट रेट सेंसर, स्टार्ट स्टॉप, मोड प्रोग्राम, और इसी तरह इंक्लाइन जंप, स्पीड जंप, और ये इसका मीडिया कंट्रोल। इसकी जो ब्लूटूथ की स्पीकर्स के साथ कनेक्टिविटी है वो थ्रू ऑक्स और यूएसबी है। इसके अलावा ये इसके प्रोग्राम दिए गए हैं डिफरेंट, 15 इसके अंदर प्रोग्राम्स हैं। और इसकी काफ़ी जो है ना हाई एंड किस्म की मोटर है, काफ़ी ड्यूरेबल भी है और ज़्यादा वेट भी लिफ्ट कर लेती है। इसके बाद काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं जिसके अंदर हम आपको बहुत तरह की, जो अभी आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि खाली बेंचेस के अंदर हमारे पास एक काफ़ी बड़ी वैरायटी है। तो वो उसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे कि कौन से बेंच होते हैं, किस तरह के होते हैं, कौन से लेने चाहिए। मज़ीद कुछ आपको मेरी ये राइट साइड पे कुछ ट्रैक्स लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। ये सारे के सारे हम लोग इंपोर्टेड यूज़ के अंदर जो ट्रैक्स होते हैं ये भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इनकी वीडियो बनाने का इस तरह भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये एक तो सामान बाहर से मिलता बहुत कम है, और जब भी आता है तो ज़्यादा देर ये रुकता नहीं है। तो इनकी एटलीस्ट पीछे कोई ना कोई सप्लायर है, सप्लाई है, प्रॉपर सप्लाई चेन है। कल को अगर आपको कोई चाहिए तो आप पूछ सकते हो, मांग सकते हो, हम आपको अरेंज करके दे सकते हैं अगर वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो। जबकि इनका तकरीबन आज हमें 18-19 साल हो गए ये काम करते हुए, हर बारी हमें एक डिफरेंट मॉडल ही मिला बाहर से जब भी आया। तो इनके अंदर अगर इनकी रेंज की बात की जाए तो रेंज के अंदर ये जो ब्रांड न्यू आती है इससे ये कम ही होती हैं। बट इसके लिए आपको शॉप पे विज़िट करना होगा, स्टोर पे, और वो आपकी किस्मत नसीब की बात है कि आपको उस टाइम कौन सा मॉडल मिलता है।
इसी उम्मीद है मुझे ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने अपने एंड से बड़ी ईमानदारी के साथ जो जो चीज़ें मैं बता सकता था मैंने बताने की कोशिश की और आप तक डिलीवर करने की कोशिश की है। अगर आप समझते हैं कि आपको इस केस से रिलेटेड कोई भी और सवाल है तो आप हमारे फ़ोन पे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं 0303333440। इसके अलावा आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं थ्रू लाइक्स, कमेंट्स और शेयर। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इनबॉक्स आपके लिए हाजिर है और यहाँ पे चैट बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।